हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का आप लोगों का विषय है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी है। 2024 का ये बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर है। आप लोगों का क्वेश्चन इसी में से आएगा जो आप लोगों का यानी कि 29 फरवरी को जो आप लोगों का बायोलॉजी का पेपर है यहीं से आएगा। आप लोगों का 3 घंटा 15 मिनट टाइम दिया जाएगा। पूर्णांक 70 रहेगा। आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ इस पेपर का और एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और समझाएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है यानी कि का वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जननांग अंग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि कौन करता है, हमें ये बताना। ऑप्शन देखिए हमारा क्या दिया गया, पुमांग, जयांग, परागकण और गुरु बीजाणु धानी, यानी कि हमारा इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा पुमंग, यानी कि आप पहला वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या पूछा गया है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, यानी कि संतान का लिंग निर्धारण कैसे होता है, जो मनुष्य में होता है वो कैसे होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है, यानी कि तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पर होता है। तो देखिए चिकित्सा में भी होता है और कृषि में भी होता है, यानी कि इन दोनों में होता है। कौन सा, यही हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का प्राप्त स्थल समझा जाता है, यानी कि किसे समझा जाता है, हमें यह बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा पश्चिमी घाट को समझा जाता है, यानी कि तीसरा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा जो दिया गया है कि अतिलोकप्रिय प्रश्न इसमें दिए गए हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लाइन फेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या को लिखिए तो कितनी होती है। तो देखिए ये देखिए इसका आंसर क्या लिखिएगा कि जब अधिकांश लोगों में 46 गुणसूत्र होते हैं और टीएस वाले लोगों में आमतौर पर 45 गुणसूत्र होते हैं, यही वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, खा वाला कि नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, हमें यह बताना है। तो ये समसूत्री विभाजन द्वारा करती है, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर समसूत्री विभाजन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया कि पराकण मात्र मृत कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, हमें यह बताना। तो द्विगुणित होती है, क्या होती है, द्विगुणित होती है, इसका राइट आंसर द्विगुणित हो जाएगा। फिर घा वाला क्वेश्चन दिया गया कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणुओं को खंडों में तोड़ देता है, यानी कि कौन तोड़ देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए लीगेज हो जाएगा, यानी कि डीएनए क्या हो जाएगा, डीएनए लीगेज, यानी कि इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, डीएनए लीगेज हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो पांचवा क्वेश्चन दिया गया समिष्ट में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं, यानी कि ये किस प्रकार के होते हैं। तो ये सदैव सीधा होता है, क्या होता है, सदैव सीधा होता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया, यानी कि तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा प्रश्न का पहला यानी कि फर्स्ट वाला, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए, यानी कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट करना 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि पक्षियों के लिंग निर्धारण सेक्स क्रोमोसोम जड़ की विकसित की विरासत से होता है और पुरुष और जड़ डब्ल्यू मादा एक या दोनों सेक्स गुणसूत्रों पर किए गए जीन भ्रूण के जीवन के दौरान यौन भेदभाव का नियंत्रित करता है। ये वाला भी हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का द्विकुंडलिक मॉडल की स्वच्छ नामांकित चित्र करना, यानी कि आप लोग को छोटा सा जो इसका फिगर है उसको बना करके आप लोगों को उसके बारे में बता देना। तो बाबू देखो हम आप लोगों को जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से कॉपी में नोट करते चलिएगा या क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और आप लोग अच्छे तरीके तैयार करके ही 29 फरवरी को आप लोगों को पेपर देने जाना है, यानी कि 29 फरवरी को आप लोगों को जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को तैयार करके जाना है। पढ़ लो चाहे कहीं से, तो क्वेश्चन आएगा यहीं से। देखो इसमें और अगला क्वेश्चन घा वाला पूछा गया प्रतिरक्षा क्या है, यानी कि प्रतिरक्षा क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि प्रतिरक्षा एक जैविक प्रक्रिया है जो संक्रमण बीमारी या अन्य जैविक हमलावरों के लिए पर्याप्त जैविक रोग प्रतिरोध होने के स्थिति का वर्णन करते हैं। तो ये प्रतिरक्षा कहलाते हैं। ये वाला भी 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया आर्किड पौधों
पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। ऑर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रियाओं को आप क्या कैसे स्पष्ट करेंगे, ये बताना 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और ये वाला भी देखिए अगला क्वेश्चन, आप लोग को जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को तैयार करते चलना है और आप लोग को तैयार करके ही पेपर देने जाना है। और जो 5वां क्वेश्चन पूछा गया यानी कि आड़ा वाला क्वेश्चन पूछा गया कि एक स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। आरेखीय निरूपण करना 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और चौथा क्वेश्चन पूछा गया लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें दिया गया है, जिसमें से का वाला क्वेश्चन है कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि 3 अंतर स्पष्ट करना। तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयार करके ही जाना है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए खा वाला, सभी क्वेश्चन को देखिए हमारे समाज वाला ये क्वेश्चन और शंकरर वाला भी आप लोगों को व्याख्या करना है। 3 नंबर इसके लिए दिया गया। तो सभी को जितना क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं एंड बता रहे हैं सभी को आप लोग तैयार करके ही पेपर देने जाना है। और 3-3 नंबर का यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन दिया गया है। आप लोगों को संक्षिप्त टिप्पणी लिखने वाला भी दिया गया है। सभी को आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए बाबू कितना कितना यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, इसको भी आप लोग 7वां भी 8वां भी और 9वां भी जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी को अच्छे तरीके से तैयार करके ही जाना। 5-5 नंबर का क्वेश्चन है तो सभी को आप लोगों को बता दिया समझा दी। ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास भी अधिक से अधिक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।